साथ ही साथ जो इंडिया का रिएक्शन था टुवर्ड्स पाकिस्तानी सोशल मीडिया, वो भी मेरे लिए बहुत अफ़सोसनाक था, क्योंकि जिस तरह से आपने 1, 2, 3 दिन के अंदर-अंदर मैंने देखा कि हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से विथड्रॉ किए गए, जो जिनका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों से। फॉर इंस्टेंस मतलब अम, हनिया आमिर हैं या माहिरा खान हैं, ठीक है, उन्होंने भी कइयों ने कुछ बयानात दिए होंगे। हनिया आमिर एक बहुत अच्छी इसकी एग्ज़ाम्पल है, पाकिस्तान की वो ड्रामा एक्ट्रेस हैं और बहुत मशहूर हैं और उन्होंने अभी जब एग्ज़ैक्टली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, पहलगाम हो चुका था और पहलगाम के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत से ऐसे स्टोरीज़ लगाईं, जो कि एक्चुअली प्रो पीस भी थी और इंडिया के लोगों के हवाले से भी वो अफ़सोस का भी इज़हार कर रही थी वग़ैरह। फिर उनका एक चल रहा था शूट दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी एक फ़िल्म बन रही थी, जिसकी वज़ह से लोगों ने कहा कि ये बिकी हुई है, ये क्योंकि इंडिया के साथ काम कर रही है, इसलिए शी इज़ बीइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया और बहुत भरमार उनके ऊपर हुई पाकिस्तानियों की, एक यलगार हुई, जिसके बावजूद उन्होंने उसको सहा और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो कि जिसको हम काबिल एतराज़ कह सकें किसी भी तरीके से। हानिया आमिर का अकाउंट विथड्रॉ हो गया, ठीक है? अली सेठी का अकाउंट इंडिया से विथड्रॉ हो गया। नुसरत फ़तेह अली खान का इंस्टाग्राम डेड मैन उनका अकाउंट जो है वो विथड्रॉ हो गया इंस्टाग्राम से। स्पॉटिफ़ाई से पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, वो इंडिया में जो बैठकर उनको सुनने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी प्लेलिस्ट्स दिखा रहे हैं कि वो दे कैन नॉट लिसन टू दोज़ पाकिस्तानी सिंगर्स एनी लॉन्गर जिनमें मेहदी हसन और पता नहीं कौन-कौन हैं। अगेन द hysteria purely in terms of सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी अगर मैं उसको कह लूँ, तो वो मुझे इंडिया की जानिब से जो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से हुआ, वो मुझे बहुत अफ़सोसनाक भी लगा और साथ-साथ ये भी लगा कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसका मतलब है कि इन लोगों के ज़हन में नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे मुल्क के लिबरल्स को भी अपने खिलाफ कर लें, वो लिबरल्स जो कि एक्चुअली सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हैं और जो कि एक बड़ी ऑडियंस को प्रो इंडिया ना सही तो कम से कम एक न्यूट्रल नहज पर रख सकते हैं। आपने क्या किया कि उन लोगों को खड़े-खड़े आपने फुली पाकिस्तानी बना दिया। क्योंकि अब उनके पास कोई ज़रूरत ही नहीं थी उनको ना अपनी इंडियन ऑडियंस को अपीज़ करने की ज़रूरत थी क्योंकि इंडियन ऑडियंस एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पूरा जंगी शोर ज़ोर-ओ-शोर से कर सकते हैं क्योंकि अब तो उन्होंने बात ही सिर्फ़ पाकिस्तानी ऑडियंस से करनी है। तो बहरहाल ये सारी जो मैंने बात की, आपका इसके बारे में क्या ख़्याल? मैं अपनी बात कर लेता हूँ जी। जी, कीजिए। हमारा जो राइट विंग तबका है, जो 24 घंटे सिवाय जिंगोइज़्म के, नफ़रत के और कुछ भी नहीं बेचता, वो मुझे भी यही कह रहे हैं कि दिस मैन इज़ सिम्पैथेटिक टू पाकिस्तान। मुझे जी, जी। एक्स के एक्चुअली मैं ऊपर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, 2-4 दिन हो गए हैं। आप बहुत अभी सारे। इस वक़्त तो आपने मुझे ऐसे नहीं लगता कोई प्रो पाकिस्तान बात की हो, मुझे तो लगता है कि आप हाँ, काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं जी। जो कि मतलब जी, 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 बस ऐसा ही है। क्या बताएँ आपको? उम, बात सिर्फ़ इतनी सी है, वो लोग किसने लिखा था पता नहीं, ये हियर हियर इज़ अनदर अमन की तमाशा गैंग मेंबर, इस तरह से कुछ लिखा किसी ने ना। और वो कोई हमारी मिलिट्री का ही कोई एक्स कोई ऑफ़िसर है। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अब जो पीस जो है ना, की बात करने वाले जो लोग हैं, वो सबसे पहले निशाना बनते हैं इस चीज़ का कि यार ये वो है, इनकी वजह से हुई है ये सारी चीज़ें। ऐज़ इफ कि जी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या मेरे जैसे जो अमन की बात करते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं इन रीसेंट ईयर्स। तो सबसे आसान काम होता है जी, आप जब किसी से हुकूमत से सवाल ना पूछ सकें, तो सबसे आसान काम यही है कि जो पीस की बात करता हो, पहले तो उसको गोली मारो। तो बिल्कुल। उसमें हम फर्स्ट कैजुअल्टी होते हैं इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं।
जी, इसकी क्योंकि गांधी जी भी आप बड़ी अच्छी मिसाल हैं। हाँ, बिल्कुल हैं और आपसे हर बात पे आपको ताना दिया जाता है कि तुम वही हो ना, जो पाकिस्तान गए थे अमन की बात करने के लिए, देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या कर दिया। हुँ? सो ये ताना तो जो ऐसा है जी कि जो बहुत कम लोग होंगे, जो इससे बचे होंगे। हाँ, पाकिस्तान का राइट विंग तबका भी है इसमें, वो भी मुझे उतना ही क्रिटिसाइज़ करता है। तो आई एम हैप्पी अगर एक ही तरफ के लोग अगर वाहवाही कर रहे होते और दूसरी तरफ से अगर मुझे गालियाँ पड़ रही होती, फिर शायद कोई मसला होना था। लेकिन आपको चाहने वाले अगर दोनों तरफ हैं और कोसने वाले भी दोनों तरफ हैं, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। मैं तो ये कहूँगा कि हम अपना घर देखें कि हमारे अंदर क्या कुछ कमियाँ हैं और उसके बाद फिर जो है दूसरे पे उँगली उठाएँ। हमारे अंदर फ़िलहाल मैं ये ज़रूर कहता चलूँ साथ में कि लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, इसमें कोई शक नहीं है और उसकी एक हिस्ट्री है फॉर लास्ट 35-37 इयर्स कि जब लोगों ने ये कहेंगे एक के बाद एक मुसलसल जो टेरर अटैक्स हो रहे थे और शायद अब पिछले कुछ सालों में जो हुकूमत आई है बीजेपी की, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, उस दौरान ये जो सिलसिला पहले जो कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, वो अब रुक गया है ऑलमोस्ट। आप कश्मीर को अगर छोड़ दें एज़ एन एक्सेप्शन, उसके अलावा अगर आप देखें बाकी कहीं भी हिंदुस्तान में टेरर अटैक्स नहीं हुए हैं। तो एक नई जनरेशन है जो अब जवान हो रही है, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, व्हेयरएज़ हम तो इसमें जो हैं मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमने कुछ 2-4 टेरर अटैक्स होते हुए देखे थे। जी, तो अब उनमें शायद वो एपेटाइट नहीं होगा। लोग ये कहते होंगे कि इनफ इज़ इनफ, इट्स बीन फार टू लॉन्ग। फिर एक गवर्नमेंट ऐसी आए जो कि जिनका एक बहुत ही नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, रेटरिक हो और वो सिक्योरिटी को लेके उन्होंने डिलीवर भी किया हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो लोगों की उम्मीदें जो हैं बन जाती हैं। तो आई गेस मोदी साहब के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने जो स्पीचेस दी थी माज़ी में जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सो उन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान के लोगों से कि जब बीजेपी आएगी, तो हम ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ पे बार-बार हो रही है, हम ये नहीं होने देंगे। तो एक उम्मीद बन जाती है। अब उसके चलते फिर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी की। तो ये जो अकाउंट्स वाली जो आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल जी, से सोच ये होगी, दिस इज़ जस्ट मी, आई डोंट नो क्या उन्होंने सोचा होगा, बट अगर मैं सोचूँ तो वो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से करोड़ों लोग हैं, जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, पॉलिटिकल शोज़ उनके देखते हैं, उनका म्यूज़िक सुनते हैं, उनके ड्रामा को देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं और हमारे यहाँ पे एक 1.5 अरब की आबादी है, जो कि बड़ा पाकिस्तान के म्यूज़िक और नॉट मूवीज़ बट ड्रामा और ये सब चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं, तो रेवेन्यू जा रही है पाकिस्तान इंडिया से। तो शायद उसको बंद करने के लिए किया होगा कि अब हिंदुस्तान से एक भी पैसा जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे ही दिए गए पैसे से फिर वो हम पर ही हमला करते हैं। ये सोच होगी जो मुझे कम से कम समझ में आती है। ओके। आई गेस रेवेन्यू वाला जो आपने एलिमेंट की बात की है वो इट मेक्स सेंस। डेफिनेटली इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है।